हेलो दोस्तों, मैं फैसल, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर विद फैसल पे आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 5 तक ऑब्जेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 86 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। क्वेश्चन दिया हुआ है जब 64 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 64 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 का जो घातांक होता है वो कितना होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपका ये 64 है, इसको आपका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है अभाज्य संख्या से ही लगाना। 64 है, लगाते इसको तो 2 से लगाइएगा कितना बार लगेगा, 32 बार में। फिर आप 2 से लगाइएगा कितना बार में, 16 बार में। फिर आप 2 से लगाइएगा कितना बार में, 8 बार में। फिर आप 2 से लगाइएगा कितना बार में, 4 बार में। फिर आप 2 से लगाइएगा कितना बार में, 2 बार में। और फिर आप 2 से लगाइएगा कितना बार में, 1 बार में। तो आपका 2 कितना बार आया, तो 2 एक बार आया, 2 बार आया, 3 4 5 6 बार आया। इसको आप अच्छे से लिखिएगा, 2 के पावर लिख सकते हैं 6। तो ये पूछा कि 2 का घात कितना होगा, घातांक कितना होगा। तो 2 का घात कितना, पावर कितना 6। हमारा आंसर हो जाएगा 6, आंसर सी। कुछ नहीं करना था, दिया हुआ था कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होता है। तो 64 क्या करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। 2 से लगाया, 2 से क्या लग गया, तो 2 2 से चलेगा। तो 2 कितना बार 6 बार आया, 2 का पावर लिख दिए 6। और घात पूछा, घात के ऊपर वाला कहा जाता है, तो आंसर हो गया 6। उसके बाद बोला 67 नंबर क्वेश्चन, यदि a और b, बोला यदि a और b क्या है, अभाज्य संख्या है। बोला कि यदि a और b को मान ले तो वो अभाज्य संख्या है, तो उसका लसा होगा। लसा ऑफ a पूछ रहा, बोला कि a भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उसका लसा होगा। बोला कि a है और क्या है, b है। तो a को आप जब लिखिएगा लिख सकते हैं a गुने 1 लिख सकते हैं आप। b को जब आप लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, b गुने 1। जब इसका आपसे मसा पूछता है तो इसका आंसर 1 होता है, क्योंकि मसा मतलब जो दोनों में कॉमन होता है। इसका पूछा क्या, लसा पूछा, LCM पूछा, LCM ऑफ a, b कितना होगा। तो देखिए a सबसे ज्यादा किसके पास है, ऊपर के पास कितना है, a है, गुने b से ज्यादा किसके पास है, नीचे के पास कितना है, b है। अब आप एक लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, a गुने b आ गया। हमारा आंसर हो जाएगा a गुने b, यानी कि सी नंबर ये हो जाएगा आंसर, a गुने b। पूछा था क्या, 2 अभाज्य संख्याओं का लसा पूछा था। अगर मसा पूछता तो आंसर कितना होता है 1, क्योंकि मसा 1 होता, दोनों जो कॉमन होता है उसको मसा कहा जाता है। ये पूछा था क्या, लसा लघुत्तम स्वपदक। तो लसा मतलब a कितना बार, 1 बार। ये b कितना बार, b 1 बार है, तो b a गुने b। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है 68 नंबर, यदि 2 संख्याओं का लसा 90 है। बोलिए कोई 2 संख्या है जिसका एलसीएम कितना है, 90 है, और मसा यानी कि एचसीएफ कितना है, 15 है। तो संख्याओं का गुणनफल होगा। पूछ रहा है कि यदि 2 संख्याओं का लसा यानी कि एलसीएम 90 और एचसीएफ 15 हो तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, पहली गुने दूसरी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो बोल रहा है कि दोनों गुणनफल आना, पहली और दूसरी का गुणनफल कितना होगा, जबकि एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है। एलसीएम दिया हुआ 90, एलसीएम ने अपने कितना 90 गुने एचसीएफ कितना दिया हुआ, तो एचसीएफ दिया हुआ 15, यानी कि मसा दिया हुआ 15 लिख दिया। अब 15 90 में गुणा कर दीजिए, तो 15 में 135, 1 0 तो 1 0 कितना है, 1350। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर 1350। कुछ नहीं करना था, बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्या का गुणनफल होगा। तो संख्या गुणनफल में 1 गुने 2, यही पूछा था कितना होगा, सिर्फ दोनों का गुना कर दिया। उसके बाद दिया 69 नंबर क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर क्या है, bq प्लस r है। बोला a बराबर bq प्लस r है। a का मान बोल दिया 72 है, b का मान बोल दिया 9 है, और q का मान बोल दिया 8 है। तो पूछ रहा है कि r का मान कितना होगा, r का मान बताना है कि कितना होगा। चलिए चेक करते हैं r का मान कितना होगा। बोल दिया क्या कि a बराबर क्या है, bq प्लस r। बोला है a बराबर bq प्लस r। a का मान दे दिया है, a का मान कितना दे दिया है 72, a का मान दे दिया 72, b का मान दे दिया कितना 9, q का मान दे दिया कितना 8, r का मान पूछा कि r कितना होगा।
तो 72 और 9 8 में कितना हो जाएगा 72 प्लस 8 तो 8 प्लस में कितना आ जाएगा माइनस 72 माइनस 72 बराबर 8 72 प्लस में से रखा तो कितना आएगा आंसर 0। हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, आंसर क्या होगा 0। उसके बाद ये 70 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित माने ज्ञात करने की तकनीक है। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग हम किन चीजों के लिए करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं, कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए करते हैं, कि भागफल ज्ञात करने के लिए करते हैं, कि शेषफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो जब आप 100 नंबर का क्वेश्चन करवाएंगे तो उसको बताएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होता है, किस लिए पढ़ा जाता है, किसको ज्ञात किया जाता है। ये यहाँ पर याद रखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग एचसीएफ ज्ञात करने किया जाता है, मॉडल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है किसका उपयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग। उसके आगे दिया हुआ दो संख्याओं का एचसीएफ 25, बोल दिया कि दो संख्या उसका एचसीएफ कितना है 25 है और एलसीएम कितना है 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। फिर क्या पूछ रहा है गुणनफल, बोला कि दो संख्या दिया हुआ उसका क्या दे दिया एचसीएफ दे दिया 25, एलसीएम दे दिया 50, तो बोला संख्या का गुणनफल क्या होगा। जस्ट यहाँ पे वही काम करे, इसी फॉर्मूला लगा दिया। तो बोल दिया पहला कितना एचसीएफ 25, तो एचसीएफ मेरा पापा लिख दीजिए कितना 25, एलसीएम कितना दे दिया 50, तो एलसीएम मेरा पापा लिख दीजिए 50, गुना कर दीजिए 25 के 5 से गुना कर दीजिए कितना 125 है, क्यों 1250, हमारा आंसर हो जाएगा 1250 से बी। क्योंकि बोला मैं दो संख्या गुणनफल ज्ञात करना है तो पहले में दूसरे इसी रहेगा, ये फार्मूला पे अप्लाई कर दिया। एलसीएम दे दिया था 25, एलसीएम दे दिया था 50, 50 और 25 गुना कर दिया 1250 हो गया। उसके आगे 72 नंबर क्वेश्चन, दो या दो से अधिक आभास संख्याओं का मसल होता है। पूछ रहा है कि दो आभास संख्या लें या उससे अधिक आभास संख्या लें तो उसका मसल कितना होता है, ये पूछ रहा है। चलिए चेक करते हैं कितना होता है। अब दो आभास संख्या लीजिए 3 या 4 या 5 कितना आभास संख्या, मान लीजिए हम 2 ले लिए, 1 3 1 5 1 7 4 आभास संख्या लिए। अब इसका मसल याद करते हैं तो 2 को जो आप लिख सकते हैं इसमें 2 गुने 1 क्या 2 आता है, 3 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 1 क्या 3 गया 3 आ जाएगा, 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुने 1 यानी 5 हो जाएगा, 7 को आप लिख सकते हैं 7 गुने 1 यानी कि 7 हो जाएगा। पूछा क्या मसल कितना होता है, तो मसल किसे कहते हैं एचसीएफ किसे कहते हैं, जो तीनों में कॉमन और चारों देते हैं तो उसमें कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो चारों में कौन कॉमन है, एक कॉमन है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि मसल हो जाएगा 1, हमारा आंसर हो जाएगा बी। दो या दो से अधिक आभास संख्याओं का मसल कितना होता है 1 आता है, निकाल के देख लीजिए कोई भी दो आभास संख्या लीजिए उसका जब आप मसल निकालिएगा तो कितना आता है 1 आता है। उसके बाद नेक्स्ट दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसम दे दिया कितना 17, तो पूछा कि लसा क्या होगा यानी कि एलसीएम क्या होगा ये बताइए। बोल दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 और उसका मौसम कितना है 17, उसका लसा कितना होगा यानी कि एलसीएम कितना होगा। तो आइए इसी फॉर्मूला से निकाले इसको। तो बोला दो संख्या का गुणनफल दे दिया है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कितना दे दिया है 8670 यानी 8670 बराबर मौसम दे दिया, मौसम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में कहा जाता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ दे दिया कितना 17 यानी कि 17 गुने एलसीएम पूछा कि एलसीएम कितना होगा, लसअ यानी कि एलसीएम पूछा कितना होगा। 17 तो गुना किस चीज में आएगा भाग में आएगा 8 6 7 0 बटा कितना आएगा 17 बराबर कितना आ गया एलसीएम। अब 17 को क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, तो 17 चौके क्या होता है 68 17 5 85 5 बटा जाएगा 1 से कर 510, हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 510। कुछ नहीं किए दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था तो लिख दिए, मसल दिया हुआ तो मसल लिख दिए, पूछा लसअ क्या होगा एलसीएम क्या करना था। इधर 17 गुना में था इधर में दिया भागा में और 17 से 8670 को डिवाइड कर दिया कितना बार में 510 बार में, हमारा आंसर एलसीएम कितना आ गया 510। उसके बाद दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मसल 27 और लसअ 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात है। अभी क्या बोला कि चार चीज में 3 चीज दे दिया है और चौथा चीज ज्ञात करने के लिए बोलता है। फर्स्ट बोला एचसीएफ दे दिए 27, एलसीएम दे दिए 162, उनमें एक संख्या 54 और दूसरी संख्या पता क्या होगा, तो बस इसी फॉर्मूला पर निकाल लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ है पहला संख्या दे दी है तो पहला संख्या कितना दिया 54, तो पहला संख्या का लिख दीजिए 54 गुने दूसरा संख्या नाम दिया है, दूसरा संख्या ज्ञात करना छोड़ दिया। एचसीएफ दिया हुआ आपका कितना 27 गुने एलसीएम आपका कितना दिया हुआ 162
अब देखिए 54 इधर क्या चीज में गुना में, तो किस चीज में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो जब सेकेंड संख्या हम याद करेंगे तो 27 गुने 162 बटा कितना आ जाएगा 54। अब 27 से काट देंगे, 27 का 2 पड़ेगा कितना होगा 54, 2 से काट देंगे कितना होगा 81 बराबर। आपका आंसर कितना आ जाएगा 81। से दूसरा संख्या कितना होगा, आपका दूसरा संख्या हो जाएगा 81। कुछ नहीं, यही सिंपल है प्रश्न ये सब, पहले गुने दूसरी बराबर से गुने, ऐसे भी फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखिएगा। इसमें 3 चीज देके चौथा चीज पूछ लेता है। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन 75 बोल रहा है कि महत्तम सहपत्तर P, Q गुने लघुत्तम सहपत्तर P, Q बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। बोल दिया कि दो संख्या है, एक कौन संख्या, एक P है एक Q है। तो मान लीजिए पहला संख्या जो आपका P है और दूसरा संख्या क्या है Q है, और इसका बोलते हैं कि इसके गुने एलसीएम दिया हुआ, बोल रहा है कि वो बराबर क्या होगा। हम बता सकते हैं कि पहली गुने दूसरी बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो बोल दिया जाए पहली दिया हुआ है, पहले संख्या क्या काम कर रहा है P काम कर रहा है, और दूसरा काम कौन कर रहा है Q कर रहा है। तो पहले P और गुने Q तो Q बराबर एचसीएफ दिया हुआ है, लिखिए है कि एचसीएफ गुने का एचसीएफ बताइए क्या होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, इसलिए एचसीएफ गुने एलसीएम ऐसे देगा। आंसर आपका कितना है P गुने Q, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए P गुने Q।